ठीक है। हम लोग लाभ हानि का सूत्र जानेंगे अभी। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? क्रयमूल। क्रयमूल का मतलब क्या होता है? क्रयमूल का मतलब होता है खरीदना। क्या होता है? जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रयमूल बोलते हैं। क्या? चाहे वो किसी से खरीदे, अगर हम उसको बेचते हैं तो क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। यानी विक्रय मूल्य क्या हो गया? बेचना। जब हम किसी सामान को खरीदेंगे या बेचेंगे तो उस पर दुई चीज है। क्या होगा? या तो लाभ नहीं तो हानि। तो लाभ को हम लोग अपना यहाँ क्या बोलते हैं? फायदा। क्या बोलते हैं? और हानि को घाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो किसी की भी चीज को हम खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है या तो फायदा होगा नहीं तो घाटा होगा, नहीं तो फिर उतना ही रह जाएगा, है ना। कब? जब खरीदेंगे या बेचेंगे तब। तो क्या होता है? क्रयमूल खरीदना, विक्रय मूल्य, लाभ माने हानि यानी फायदा। तो लाभ कब होता है? लाभ कब होता है? जब हम किसी चीज को खरीद से ज्यादा में बेचते हैं। खरीद से ज्यादा में बेचते हैं। क्या करते हैं? यानी हम किसी चीज को अगर खरीदे 10 रुपया में, बेचेंगे 20 रुपया में, तो फायदा घाटा होगा ना। तो लाभ होने के लिए क्या होना चाहिए? हमारा क्रय मूल्य से क्या ज्यादा होना चाहिए? यानी जितना में खरीदे उससे ज्यादा क्या होना चाहिए? बिकना चाहिए। जितना में हम खरीदे अगर उससे ज्यादा में बिकेगा तो क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। उसके उल्टा हानि में क्या हो जाएगा? जितना में खरीदे हैं अगर उससे कम में बिका। क्या? जब हम किसी चीज को खरीदते हैं और कम में बेच देते हैं, किसमें? कम में बिकता है। किसमें? कम में बिकता है तो क्या होता है? क्या होता है? घाटा यानी हानि। यानी हम किसी चीज को अगर 10 रुपया में खरीदे हैं और 5 में बेच देंगे, क्या करेंगे? तो क्या होगा? क्या होगा? हानि होगा। समझ में आ रहा है इतना चीज? तो अब हम लोग इसका फॉर्मूला जानेंगे। भाई ये हो गया मौखिक। इसका फॉर्मूला होता है क्रयमूल्य निकालने के लिए। अगर मान लो क्रयमूल्य बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है? क्रयमूल्य बराबर फॉर्मूला। क्रयमूल्य का मतलब क्या है? खरीदना। तो खरीदना पता करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? खरीदना पता करने के लिए हमको बेचना पता होना चाहिए, और या तो उसका घाटा या फायदा पता होना चाहिए। दोनों में से कोई एक पता होना चाहिए। ठीक है। क्या होना चाहिए? दोनों में से कोई एक पता होना चाहिए। तो क्रयमूल्य बराबर फॉर्मूला होता है। क्या होता है? क्रयमूल्य बराबर फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? विक्रय मूल्य घटे लाभ। यानी जितना में हम बेचे थे उसमें से अगर फायदा को घटा देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा? क्या पता चलेगा? क्रय मूल्य पता चल जाएगा। जितना में, जैसे मान लो हम किसी चीज को 20 में बेचे थे, तो 20 में बेचे थे तो फायदा क्या हुआ था? 10 रुपया का हुआ था। यानी 20 में से 10 घटा दिए तो पता चलेगा खरीदे कितना में थे। दूसरा, अगर हानि हो जाए क्रय मूल्य करने क्या करेंगे? तो विक्रय में घाटा को जोड़ देंगे। विक्रय में घाटा को यानी हानि को जोड़ देंगे। मान लो हमको इसको खरीदे 10 में, क्या किए थे? अब बेचे थे 5 में। कितना बेचे थे? तो घाटा कितना का हुआ था? 5 का। तो 5 जो बेचे, 5 जो दोनों को जोड़े तब ना क्रय मूल्य पता चला। तो अगर घाटा हो जाए तो विक्रय मूल्य यानी जितना में बेचे हैं उसमें हम घाटा को जोड़ेंगे तो क्या पता चलेगा? मेरा खरीद पता चलेगा। ठीक है। अगर फायदा हो तो जो तो उसमें से फायदा करेंगे तो मेरा, तो ये दो तरह से क्रय मूल्य निकलता है। ठीक है। उसी तरह विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होगा? अगर इतना नहीं पता है हमको खरीद है, खरीद तो क्रय मूल्य लाभ विक्रय मूल्य, यानी बेचना पाने के लिए जितना हम खरीदे थे जितना फायदा हुआ दोनों को जोड़ देंगे तो क्या पता चलेगा? क्या? दूसरा, अगर हानि हो गया, घाटा हो गया तो कैसे पता करेंगे? जितना में हम खरीदे उसमें से घटा देंगे। तो हानि को घटाएंगे तो क्या पता चलेगा? विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है? विक्रय मूल्य कैसे पता चलेगा? जब हम जितना खरीदे थे उसमें से घटा जो घाटा होगा। ठीक है। कभी कभी हमको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य फायदा नहीं पता है। क्या नहीं पता है? तो फायदा पता करने हम क्या करेंगे?
जितना में हम बेचे हैं, क्या किए हैं, जितना में हम बेचे हैं उसमें इसको घटाएंगे, को घटा देंगे, क्रयमूल्य को घटा देंगे तो क्या पता चलेगा, क्या पता चलेगा, लाभ पता चल जाएगा। और घाटा पता करने के लिए हम क्या करेंगे, घाटा पता करने के लिए जितना में क्या करेंगे, ठीक उस करेंगे, घाटा करने के लिए क्रयमूल्य में से विक्रयमूल्य को घटा, यानी जितना में हम खरीदे उसमें से जितना में हम बेचे उसको घटा देंगे, हमको क्या पता चलेगा। इतना समझ में आ रहा सबको, हाँ ठीक है, रोक उसको करना पड़ेगा, स्टॉप। समझ गया सब वहां तक, हाँ। अब हम लोग जानेंगे आगे लाभ प्रतिशत क्या है। अगर लाभ, क्या लाभ और क्रयमूल्य पता हो, क्या पता हो, लाभ और क्रयमूल्य पता हो और लाभ प्रतिशत पूछे, क्या पूछेगा, तो लाभ प्रतिशत वाला फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100, यानी जो फायदा है उसमें कितना से गुना करेंगे और जो क्रयमूल्य उससे क्या करेंगे, भाग दे देंगे, यानी बटा में लिखेंगे, बटा यानी भाग होता है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत फॉर्मूला क्या हो गया, लाभ गुने 100 बटा, यानी जो भी लाभ रहेगा उसमें 100 से गुना करेंगे और क्रयमूल्य से भाग दे देंगे। अगर हानि प्रतिशत नहीं पता है और हानि या क्रयमूल्य पता है, क्या पता है, हानि और क्रयमूल्य पता है, तो प्रतिशत वाला फॉर्मूला होता है हानि गुने 100 बटा, यानी हानि में 100 से गुना करेंगे और क्रयमूल्य जो रहेगा उससे, समझ में आ रहा है, या जो रहेगा वो नहीं पता, वो निकालना रहेगा, इधर जो रहेगा उसको वहां पे डाल देंगे, ठीक है। इससे हमको पता रहेगा कि अगर लाभ 20 है तो 20 डाल, क्रयमूल्य की जगह 10 डाल देंगे, उसको काटकूट कर देंगे, समझ में आ रहा है। आगे है कि अगर विक्रयमूल्य लाभ प्रतिशत पता हो, क्या पता हो, विक्रयमूल्य लाभ प्रतिशत पता हो, क्रयमूल्य निकालना, लाभ नहीं लाभ प्रतिशत, दोनों दो चीजें, लाभ और लाभ प्रतिशत दोनों अलग है। विक्रयमूल्य लाभ प्रतिशत पता हो तो क्रयमूल्य बराबर फॉर्मूला होता है विक्रयमूल्य गुने 100, यानी जो विक्रयमूल्य होगा उसमें 100 से गुना करेंगे और 100 प्लस लाभ प्रतिशत, यानी 100 जोड़ देंगे जो हमें लाभ प्रतिशत दिया रहेगा उसमें, समझ में आ रहा है। तो ये लाभ प्रतिशत और लाभ दोनों दो चीजें, दोनों को एक नहीं समझना, ठीक है। भाई अगर विक्रयमूल्य पता रहे और हानि प्रतिशत, क्या जिस तरह लाभ और लाभ प्रतिशत अलग है उसी तरह हानि और हानि प्रतिशत भी अलग है। तो वही अगर क्रयमूल्य पता नहीं रहेगा, विक्रयमूल्य हानि प्रतिशत पता रहेगा, तो क्रयमूल्य पर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, विक्रयमूल्य गुने 100 बटे 100 घटे हानि प्रतिशत, यानी विक्रयमूल्य में 100 से गुना करेंगे और उसके बाद 100 में से हानि जितना रहेगा प्रतिशत उसको हम घटा देंगे, ठीक है। आगे है अगर हमको क्रयमूल्य लाभ प्रतिशत पता है, क्या पता है, क्रयमूल्य और लाभ प्रतिशत पता है, विक्रयमूल्य निकालने के लिए बोलेगा, क्या निकालने के लिए, तो विक्रयमूल्य बराबर फॉर्मूला हो जाएगा क्रयमूल्य गुने, उसका ब्रैकेट देंगे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे पहले ब्रैकेट के अंदर 100 में लाभ प्रतिशत को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, उसके बाद जितना क्रयमूल्य रहेगा उसमें गुना करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे 100 यहाँ पे 10 है तो 110 हो गया, जोड़ देंगे तो अतः 110 से क्रयमूल्य जितना रहेगा उसमें गुना करेंगे, यानी पहले जोड़ने का काम करेंगे, किसका काम करेंगे पहले, उसके बाद गुना करेंगे और 100 से भाग देंगे, कटने वाला काटेंगे नहीं तो इसी लिख देंगे, ठीक है। अगर उसी तरह अगर विक्रयमूल्य पता करना है और क्रयमूल्य और हानि प्रतिशत पता है, क्या पता है, क्रयमूल्य हानि प्रतिशत पता है, तो विक्रयमूल्य बराबर फॉर्मूला होता है क्रयमूल्य इंटू 100 घटे हानि प्रतिशत, गुना को हम लोग इंटू भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, तो क्रयमूल्य गुने 100 घटे हानि प्रतिशत बटे 100, जिस तरह वहां जोड़े थे उस तरह यहाँ पहले घटा देंगे, उसके बाद क्रयमूल्य में गुना करने का काम करेंगे, समझ में आ रहा है। आगे अगर लाभ और लाभ प्रतिशत पता हो, क्या पता हो, लाभ और लाभ प्रतिशत पता हो, क्रयमूल्य निकालने के लिए बोले, क्या निकालने के लिए, तो लाभ और लाभ प्रतिशत पता हो तो क्रयमूल्य निकालने के हम क्या करेंगे, लाभ गुने 100 बटा लाभ प्रतिशत से क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत से भाग दे देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि कितना मेरा लाभ आया, ये क्रयमूल्य आया, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसी तरह अगर हानि और हानि प्रतिशत पता हो तो क्रयमूल्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है, हानि गुने 100 बटा हानि प्रतिशत। इस तरह से हम
इस फॉर्मूला को याद करेंगे तब जाके हमारा लाभ हानि का एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, लगभग सब बन जाएगा। उसके लिए क्या होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए सबको, ठीक है।